मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहां तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनाचे कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलेमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया और उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं न खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहां गए?
उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम खवातीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया है। चुनाचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहली, उनमें अल्लाह ताला की इताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने खाविंद की फर्मा बरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पैरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगाकर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर ना निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, या जो आराइश और ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप, भाई और बेटे के सामने आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं, जायज है। क्योंकि शौहर के लिए आराइश और ज़ेबाइश करना न सिर्फ जायज बल्कि बेहतर है। लेकिन यह अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के। उस वक्त ये फेल गुनाह, हराम और नाजायज है, जिससे बचना वाजिब है। मोहतरम खवातीन, आप ये भी ना समझे कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। पर्दे की शरई हुदूद में रहकर वक्त जरूरत वो बाहर के काम अंजाम दे सकती है।